जॉइंट फैमिली सिस्टम में रात का खाना या दोपहर का खाना या सुबह का खाना, उसमें जो सालन की तक़सीम है वो कैसी होती है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। बेसिकली हमारे घर में 3 फैमिलीज़ हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में आगे हमारी सब फैमिलीज़ हैं, तो उसमें 3 हैं, तो इसलिए हमने 3 बाउल भर के जो है ना वो उनको बराबर बोटियाँ, आलू सब बराबर तक़सीम में करना है। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक हुस्न है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो मैं अपने बेडरूम में ही जो है ना ये सब्ज़ियाँ लेके आ गई। और मेरा बेडरूम थोड़ा ठंडा होता है, तो पंखा चल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के यहाँ पे ना अपनी सब्ज़ी है जो वो बना लेती हूँ। इतना मज़ा आ रहा था मुझे ये सब्ज़ी बनाते हुए, इतना सुकून था। किसी ज़माने में हमारी अम्मियाँ ऐसा करती होती थी कि बरामदों में या दरख्तों के नीचे छाँव में कहीं बैठ के 3-4 जो है ना वो बैठ के उन्होंने सब्ज़ी बनानी, कोई सब्ज़ी बना रही होती थी, कोई अपना दूसरा काम कर रही थी, और बैठ के उन्होंने गुफ्तगू करनी, अपने घर के मामलात डिस्कस करने, एक दूसरे से सलाह मशवरा लेना। तो वो जो चीज़ें हैं ना अब बहुत रेयर हो गई हैं, बल्कि ख़त्म हो गई हैं। अब कोई अपने घर के मामलात किसी के साथ डिस्क्लोज़ करना ही नहीं चाहता, और ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन वो जो एक सलाह मशवरा लेना होता था, वो वाली चीज़ें अब बहुत पीछे रह गई हैं। अब हर बंदा अपने आप में बहुत बड़ा वो बना होता है कि वो उसे सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं बनाने लगी थी आलू गोश्त, और जो है ना बीच में ही जो मेरी ये अंदर की ममता ममता तो नहीं कहेंगे, मेरे बीच की अंदर की उस्तानी जाग गई, और मेरे बेटे को जो है ना कलर करने में मसला हो रहा था। और ये कलर भी देखें, छोटे छोटे से उसने पता नहीं उसको शॉप कर 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 के ना, तो वो उनका हाल ये कर दिया। अब कलर जो थे वो उनको मैं बता रही थी कि इसमें ये करो, उसमें वो करो, और साथ में अपनी सब्ज़ी भी बना रही थी, इसको भी जारी सारी रख रही थी। तो आप जब हाउस वाइफ होती हैं, आप जब जॉबियन होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, जो आपके आपने कभी किचन में, एक पाँव किचन में होता है, एक कमरे में होता है, और एक जो है ना आपके बाहर के कामों में आपने अड़ाया होता है, टांग अड़ाई होती है। तो बस फिर जी मैंने गैस आ गया। असल में आज जो है ना मेरा सालन बनाने का मूड कुछ और था, तो फिर दोपहर को भी मैं कुछ बिज़ी रही किचन में ही। तो मैंने कहा आज जो है ना बस हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ आलू को, जो जल्दी जल्दी बन जाए। जल्दी से मैंने सारी चीज़ें ऐड कर करा के और मैंने सालन रख दिया। और गर्मी का क्या हाल बताऊँ कि 50 टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल बात हो गई है 50 टेम्परेचर में। और हबस के अभी दिन नहीं आए, ये अभी हाड़ का महीना है, अभी सावन का महीना स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें भी आपको फीलिंग जो है ना वो सावन वाली आ रही है, पसीने और अजीब सी कैफियत। फिर शाम को ये हुआ कि हल्की सी आंधी आई, हल्की नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आंधी के साथ फिर हल्की सी बारिश आई, तो मौसम कुछ अच्छा हो गया। लेकिन बारिश के बाद जो है ना फिर भी दूसरे दिन हब्स हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको उन लोगों को एक टिप बनाती हूँ कि मैं जब सालन बना लेती हूँ तो लास्ट में ये ज़ीरा और ये सूखा धनिया, इनको थोड़ा सा हल्का दरड़ सा कूट के वो सालन में डाल लें, तो उसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ जाती है। अच्छा, मैंने कोई मसाले नहीं यूज़ किया और कुछ नहीं। अच्छा, ये सालन जो बांटा जा रहा था, इसमें ये सालन मेरी जो छोटी सास हैं वो ऊपर रहती हैं, मेरी बड़ी सास और मैं नीचे रहते हैं। मेरा ये अलग बाउल होता है सालन का, मैं और मेरे बच्चों का। मेरी बड़ी सास होती हैं, उनके साथ दादा अब्बू होते हैं, और आजकल हमारे घर में मेहमान हैं, एक मेरी नानी सास आई हुई हैं, उनका एक जो बॉल है वो अलग है। मेरी छोटी सास का, उनकी फैमिली, उनकी भी बेटियां हैं, वो जो है ना बॉल अलग है। तो इस तरह करके सालन की तक़सीम होती है, और मुझे लगता है हर घर में इस तरह होती है। मैं क्या करती हूँ, सालन बनाया, सालन 3 बॉल्स में मैंने इकट्ठा डाल के बराबर इसमें आलू, बोटियाँ, हर चीज़ की मैं बराबर तक़सीम करके उसके बाद जो है ना सालन वाले बर्तन उसको धो के रख दिया। मेरे अब्बू रात के बर्तन हमें रखने नहीं देते होते थे, कहते थे नहीं, रात के बर्तन धो के सो। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।